बड़ी खबर आपको झांसी से बताएंगे। आज होली को पूरे देश में खुशियों के पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि होली पर्व की शुरुआत कहां से हुई। अति प्राचीन बुंदेलखंड के झांसी के अंतर्गत आने वाले प्राचीन एरच से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। बताया जाता है कि एरच कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी और होलिका को वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी, इसलिए यहाँ पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका जल गई थी लेकिन प्रहलाद बच गए थे। कहा जाता है तभी होली के पर्व की शुरुआत हुई थी। इस कस्बे के पास से बहती बेतवा नदी के किनारे आज भी कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जो हिरण्यकश्यप और उसकी कहानी के गवाह बने हैं। झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बा है और यहीं से होली की शुरुआत हुई थी। पुराणों के मुताबिक एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से प्रसिद्ध था। ये एरिकच्छ दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया, जिसके बाद उन्हें ईश्वर से उसे अमर होने का वरदान मिला। उसे वरदान था कि ना तो वो दिन में मरेगा और ना ही रात में, ना उसे इंसान मार पाएगा, ना ही उसे जानवर, और ना जमीन मार पाएगी। ना इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को अमर समझने वाला हिरण्यकश्यप बेलगाम हो गया था। वो अपने राज्य के लोगों पर भी जुल्म करने लगा, स्वयं को भगवान समझ बैठा और किसी को ईश्वर की उपासना नहीं करने देता था। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फिगवा दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ गिरवर सिंह के साथ। लेके उसको प्रहलाद को लेके तुम गोदी में होलिका में बैठ जाओ, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये जल जाएगा। ये मान नहीं रहा विष्णु भगवान का, चूंकि भक्त है जी। और हम चाहते हैं विष्णु भगवान को न मान के हमें भगवान माने, ईश्वर माने। तो इसी दरमियान होलिका को लेके प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठ गई, तो होलिका तो जल गई, किंतु ये ऐसा स्थिति बना रहा जीवित। तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, खंबे से खम्मा फाड़ के प्रकट हुए। तो वो दो पहला अवतार हुआ वो 12 वाला अवतार, जिससे हिरण्याक्ष को मारा। दूसरा अवतार ये नरसिंह का लिया। नरसिंह जी के अवतार में फिर इन्होंने अपनी उसको भी वरदान था हिरण्यकश्यप को, नीचे नहीं मरोगे, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, पृथ्वी में नहीं, आदमी न मारे, मनुष्य न मारे, ऐसे कई वरदान ले रखे थे। तो तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लेके शेर का मुंह और पूरा शरीर मनुष्य का अपने पैरों पर उसको लिटा के उसका छाती फाड़ी है हिरण्यकश्यप की। अच्छा, यहाँ पे एक मूर्ति भी है, क्या है इसका इतिहास? यहाँ मूर्ति ये है अभी पुरातत्व विभाग की तरफ से। झांसी के एरच में जो होली महोत्सव मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है और यहाँ की क्या इतिहास है? होली एरच महोत्सव चूंकि पूरी आज देश दुनिया में जो होली का पर्व मनाया जाता है वो इस एरच नगरी की देन है। जैसा कि हम तो खैर बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे परम आदरणीय बुंदेलखंड के ऐसे गौरव हैं, साहित्यकार हैं, नेता हैं, माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी चाचा, वो आप जैसे कई सारे मीडिया बंधुओं को इस एरच नगरी में लेकर के आते थे और यहाँ पर एक होली का जो आज आप ये भव्य रूप देख रहे हैं छोटे रूप में, वो 1 आध घंटे का ऐसा कार्यक्रम होता था और उनके जाने के बाद फिर हम लोग बस टीवी में दिखाई देते थे। इसके बाद होली तो जैसी मनाई जाती है बस वैसे ही एक कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं हमारे समस्त गांव वालों ने, नगर वालों ने प्रेरणा लेकर के एक हमारे जो महाराज जी हैं संत श्री श्री 1008 श्री सांडिल जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान की स्थापना हुई और संस्थान का नगर वासियों के सबके सहयोग से, महाराज जी के आशीर्वाद से हमें अध्यक्ष बनाया गया। हम सभी लोगों ने बैठकें कर करके, विचार कर करके ये यहाँ की जो वास्तविक सम्मान है इस धरती का, कि जैसे भक्त प्रहलाद जी की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, जो 12 रूप में, वामन रूप में,